रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किस टाइप का एंजाइम है ये, क्या काम होता है इसका? तो इसका मेन काम होता है कट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक साइट। एक विशिष्ट साइट से ये क्या करता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए को काटता है। तो इसका नेचर कैसे हो गया? आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज। और वो भी कौन सा डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये डीएनए को किस तरफ से काटता है, अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से? अंदर की तरफ से, इसलिए इसका नाम क्या है, एंडोन्यूक्लियस। इसकी एक और नेचर हो गया एंडोन्यूक्लियस। ये जो एंजाइम है किस टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, अब तक लगभग 2000 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हो चुकी है। क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को? मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची। इसको क्या बोला जाता है, आणविक कैंची। क्यों कहते हैं आणविक कैंची? क्योंकि इस डीएनए के जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है या स्पेसिफिक जीन्स को कौन कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इससे पहले जो आरडीटी की प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। ठीक, आरडीटी की प्रोसेस को इजी किसने बनाया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने। ये क्या करता है, इस किसी भी डीएनए से स्पेसिफिक जीन्स को ये क्या कर सकता है, कट कर सकता है। ठीक है, अब ये खासकर किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया में। ठीक, अब बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसका काम क्या होता है बैक्टीरिया सेल के अंदर? बैक्टीरिया में कुछ वायरस अटैक करते हैं, तो वायरस जब अटैक करता है तो अपना डीएनए इंसर्ट करवा देता है कहाँ पर, बैक्टीरिया की सेल के अंदर। उससे क्या होता है, जो वायरस का डीएनए है वो धीरे धीरे रेप्लिकेशन करता है, और उनकी संख्या जैसी ज़्यादा होती है आगे चल के क्या होता है, जो बैक्टीरिया की सेल है वो बर्स्ट हो जाती है, फूट जाती है, और उससे फिर क्या निकल जाएंगे बाहर, वायरस निकल जाते हैं। जैसे क्या होगा कि बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। तो बैक्टीरिया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कौन से एंजाइम को रखता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बाहर से जो जिस भी टाइप का डीएनए सेल के अंदर आता है उस डीएनए को कौन काट देता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब वायरस का डीएनए सेल के अंदर आएगा और उस डीएनए को ये काट देगा, ठीक, तो उस डीएनए में रेप्लिकेशन होगा क्या, फिर नहीं होगा। तो किसी भी टाइप का डीएनए फिर सेल के अंदर आ जाए उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक, तो ऐसा कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर किस काम के लिए होता है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, यानी अपनी सुरक्षा के लिए। अब एक दिक्कत ये जाती है कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उसमें भी कुछ ऐसे सीक्वेंस हो सकते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काट सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं उस स्पेसिफिक साइट को क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन साइट। और ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है कितनी लंबी होती है, कम से कम 4 बेस पेयर, उससे ज़्यादा 6 बेस पेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बेस पेयर लॉन्ग। ठीक, और इसमें जो सीक्वेंस होते हैं उन सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, हाँ, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें डीएनए को दोनों दिशा में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों दिशा में पढ़ेंगे तो दोनों दिशा में कैसा होता है, पढ़ने में एक जैसा होता है। जैसे कि एक वर्ड है मलयालम, अब इस वर्ड को चाहे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें, फॉरवर्ड मतलब कि इस डायरेक्शन में, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें, दोनों ही डायरेक्शन में ये जो वर्ड है या सीक्वेंस है पूरा एग्जैक्ट कैसा आएगा, सेम टू सेम आएगा। ठीक, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड,
जहाँ पर जिसको दोनों साइड से पढ़ा जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस एंजाइम की खासियत क्या है, ये किस लिए पाया जाता है बैक्टीरिया में, क्या इंपॉर्टेंस है, अभी बताए थे। बैक्टीरिया के अंदर ये क्यों पाया जाता है, डिफेंस के लिए। अब इसकी खासियत ये है कि जहां पर भी क्या आएगा, इसको डीएनए दिखेगा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट कर देगा, ठीक। अब बैक्टीरिया के पास भी इसका खुद का डीएनए है, अब बैक्टीरिया का डीएनए भी कट हो गया तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक। अब ऐसी कंडीशन से बचने के लिए बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। कैसे मॉडिफिकेशन हो जाएंगे कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है खुद के डीएनए को पहचान लेता है। अब कैसे पहचानेगा, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं मेथाइलेशन। किसको कहेंगे मेथाइलेशन, क्या होता है, पढ़ाई वाली प्रोसेस। तो बैक्टीरिया के डीएनए में जहां पर कौन सी साइट होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, वहां पर कौन आकर जुड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। तो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बच जाए, इसलिए क्या होगा कि बैक्टीरिया के डीएनए में जहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट होगी वहां पर क्या हो जाएगा, मेथाइलेशन, या वहां का डीएनए कैसा हो जाएगा, मेथाइलेटेड, मतलब वहां पर मेथाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। इससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये पता लग जाएगा कि ये जो डीएनए है जहां पर भी मेथाइल ग्रुप होगा वो डीएनए किसका है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए। तो ऐसे डीएनए पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काम नहीं करता है, ठीक है। AGT ACT ये एक सीक्वेंस है, तो इसके जस्ट नीचे वाले जो डीएनए है उसमें क्या होगा सीक्वेंस, थाइमिन, ठीक। अब इस डीएनए को चाहे किसी भी डायरेक्शन में पढ़े, 5 प्राइम से 3rd प्राइम, ठीक, या फिर 3rd प्राइम से 5 प्राइम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है AGT ACT AGT ACT, इस टाइप का क्या होगा, इसका सीक्वेंस होगा। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमेशा इसी टाइप के सीक्वेंस पर क्या करता है, कट लगाता है। तो ऐसी साइट को क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, लिख लो। मेथाइलेशन किसके डीएनए में होता है, बैक्टीरिया के डीएनए में, ताकि इसका खुद का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके डीएनए को ना काटे। हो गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था, हैमिल्टन स्मिथ ने। किसमें खोजा गया, बैक्टीरिया में, या कौन सी सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में। अभी तक लगभग 2000 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या काम है, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करना। कौन से डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, जिसका नेचर कैसा हो जाएगा, डीएनएज एंजाइम के जैसे, ठीक है। और इसके अलावा ये कैसा एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, मतलब डीएनए को कहाँ से काटता है, अंदर की तरफ से काटता है। अब ये जो कटिंग है, कटिंग 2 टाइप से कर सकता है। एक, अगर सेम साइड से करे, जैसे मान लो ये डीएनए को कहाँ से काटेगा,
इस साइड से काटता है। तो यहाँ पर हमें एक क्या मिलेगा, एक ऐसा डीएनए के दो पार्ट मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो डीएनए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक कट यहाँ पर लगाता है और दूसरा कट सेम साइड पर, ऐसे। तो इससे क्या होगा कि इतना भाग और इतना भाग अलग निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक ओवर हैंगिंग कंडीशन मिलती है। ओवर हैंगिंग कंडीशन किसको कहते हैं? जैसे मान लो एक सीक्वेंस इतना मिला और दूसरा सीक्वेंस इतना मिला, तो ये जो इतना एक्स्ट्रा सीक्वेंस है ये क्या होगा, ओवर हैंग हो जाएगा। मतलब साइड में इसको और क्या कह सकते हैं, हैंगिंग को लटकना, ठीक। तो इस टाइप का डीएनए क्या होगा, साइड से ओवर हैंग हो जाता है। अब जिस डायरेक्शन में ज़्यादा, जैसे मान लो अगर 3rd प्राइम पर है तो इसको बोलते हैं 3rd प्राइम ओवर हैंगिंग, और अगर 5 प्राइम में तो क्या बोला जाता है, 5 प्राइम ओवर हैंगिंग। तो जब ये कट लगाता है तो दो टाइप के स्ट्रैंड मिलते हैं, एक को बोला जाता है ब्लंट स्ट्रैंड और एक को बोला जाता है स्ट्रिंजेंट, ठीक। भी लिखवा देते हैं। इतना हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। इसके बाद नेचर ऑफ कटिंग। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, RE। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नेचर ऑफ कटिंग है कैसा है, दो टाइप से कट लगाता है। एक किस टाइप के स्टैंड मिलेंगे, ब्लंट एंड, और दूसरा कौन सा मिलेंगे, स्ट्रिंजेंट एंड। सपोज एक ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से कट लगाता है, ठीक। तो हमें ऐसे स्ट्रैंड मिलेंगे जो दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कहाँ पर, एक डीएनए में दो अलग अलग जगह पर अगर कट लगाएगा, ठीक। ऐसा कह सकते हैं कि ब्लंट एंड कब मिलेगा, जब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक ही जगह से काटता है। जैसे मान लो ये पहला स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, जहाँ से इसने फर्स्ट वाले स्ट्रैंड को काटा वहीं से सेकंड वाले स्ट्रैंड को भी अगर कट करता है, किस टाइप का एंड मिलेगा, ब्लंट एंड, ठीक। दूसरा, अगर ये अलग अलग साइड पर काटता है, जैसे एक स्ट्रैंड ये है डीएनए का, दूसरा स्ट्रैंड ये है। अब ये पहले वाले स्ट्रैंड को इस वाली साइड से कट करता है और दूसरे वाले स्ट्रैंड को अगर इस साइड से कट करता है, तो हमें एक ऐसा एंड मिलेगा जिसमें एक साइड का स्ट्रैंड कैसा होगा, ओवरहैंग होगा। तो ये जो ओवरहैंगिंग है दो टाइप की हो सकती है, कौन सी? हाँ, एक होती है 3rd प्राइम ओवरहैंगिंग और सेकंड होती है 5 प्राइम ओवरहैंगिंग। ये दो स्ट्रैंड है, यहाँ पर ले लेना 3rd प्राइम, फिर 5 प्राइम, 5 प्राइम और 3rd प्राइम। जब डीएनए में इसने कट लगाया एक ऐसे एंजाइम ने जो यहाँ से कटा, ठीक। तो देखो कौन सा वाला पार्ट ओवरहैंग हो रहा है, 3rd प्राइम या 5 प्राइम? 3rd प्राइम वाला पार्ट कैसा है, ओवरहैंग हो रहा है। तो इस टाइप के स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, 3rd प्राइम ओवरहैंगिंग
सीक्वेंस या एंड। अब 5 प्राइम में किस टाइप का मिल सकता है? एक स्टैंड ये है, सेकंड स्टैंड ये है, 5 प्राइम, थर्ड प्राइम, थर्ड प्राइम, 5। जब मान लो एक कट कहाँ पर लगा, यहाँ पर, और दूसरा कट अगर यहाँ पर लगा, तो इतना डीएनए कट कर अलग हो जाएगा, ये वाला, ठीक, और यहाँ से इतना डीएनए। तो कौन सा वाला भाग ओवरहैंगिंग दिख रहा है? 5 प्राइम वाला। तो ऐसी कंडीशन में जो एंड मिलता है उसको क्या बोलेंगे? 5 प्राइम ओवरहैंगिंग। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है 3 तरीके से काम कर सकता है। पहला तरीका क्या है कि दोनों स्ट्रैंड को एक ही जगह से काट सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसके फिर 2 टाइप होने चाहिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के फिर 2 टाइप होते हैं। एक टाइप है आइसोसाइजोमर। आइसोसाइजोमर किसको कहते हैं? जब अगर मान लो 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कंपैरिजन करते हैं कि एक पहले एंजाइम ने इसमें कट लगाया, दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने सेकंड वाले स्ट्रैंड में कट लगाया। पहला वाला अगर इस साइड पर काट रहा है और सेकंड जो एंजाइम है वो भी सेम साइड पर काट रहा है, तो ऐसे दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आपस में क्या बोला जाता है? आइसोसाइजोमर। ठीक है, और दूसरा होता है आइसोकोडोमर। आइसोकोडोमर का मतलब क्या होता है कि जब एक दोनों की रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट एक जैसी होती है। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर कौन है? एडेनिन है, यहाँ ग्वानिन है, AGT ACT, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? AGT ACT। थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं। मान लो एक एंजाइम ने कहाँ पर कट लगाया? यहाँ पर, और दूसरे एंजाइम ने कहाँ पर कट लगाया? यहाँ पर। तो दोनों की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो साइट है वो एक जैसी है। पहला एंजाइम ने कहाँ पर कट लगाया? एडेनिन और ग्वानिन के बीच में। दूसरे एंजाइम ने भी सेम कहाँ पर कट लगाया? एडेनिन और ग्वानिन के बीच में। ठीक, लेकिन एक एंजाइम ने पहले वाले स्टैंड में कट लगाया, दूसरे एंजाइम ने सेकंड वाले स्टैंड में कट लगाया। तो ऐसे एंजाइम जिनकी रिकॉग्निशन साइट एक ही होती है लेकिन रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग होती है, मतलब कि कट लगाने की जो जगह है इसने फर्स्ट स्टैंड में और इसने सेकंड स्टैंड में, ऐसे एंजाइम्स को आपस में क्या बोला जाता है? आइसोकोडोमर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कितने टाइप हो गए? 2 टाइप हो गए, आइसोसाइजोमर और आइसोकोडोमर। ठीक, सबसे पहले इनको नोट कर लो। यहां पर ऐसा लिख लेना कि कटिंग ऑन बोथ स्ट्रैंड। अगर दोनों स्ट्रैंड में सेम साइड पर कट हो रहा है तो कैसा एंड मिलेंगे? ब्लंट एंड। अगर दोनों स्टैंड में अलग अलग साइड पर कट हो रहा है तो अलग अलग टाइप के स्टैंड मिलेंगे। तो इसमें पहला स्टैंड हो सकता है थर्ड प्राइम ओवरहैंगिंग, जहां पर तीसरे वाली साइड पर ज्यादा सीक्वेंस होंगे। दूसरा मिलेगा कौन सा? 5 प्राइम ओवरहैंगिंग सीक्वेंस। और ये सारे के सारे सीक्वेंस कौन से हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है।
रिपीट करें एक बार? नहीं, हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद में नेक्स्ट है वेक्टर, वाहक। क्या होता है वेक्टर, किसको बोलेंगे? क्या? हो गया? देखो ये वाली चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले अपन ने जो भी नोट किए ये एक्स्ट्रा चीज थी जो हमने बता दी कि कट किस टाइप से करता है। ठीक, इससे क्वेश्चंस आने की चांसेस कम है, लेकिन पता होना चाहिए ये कैसे कट लगाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बताओ सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा खोजा गया था, पता है किसी को? हाँ, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डिस्कवर किया गया था? कौन सा है? हिंद सेकेंड। अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नाम कैसे रखा जाता है, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे बाइनॉमिनल या द्विनाम पद्धति में कैसे नाम रखते हैं? जो पहला नाम है किसका होता है? जीनस का। सेकेंड नाम किसका होता है? स्पीसीज का। ऐसे इसका भी नाम। ठीक, जैसे एक नाम है इको आर्बन, सुना है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम हो गया यहाँ तक सभी का? अगला है नॉमेनक्लेचर। जैसे एक एंजाइम है, कौन सा? इको R1। ठीक, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे रखा गया है? सबसे पहले जिस जीनस में इसको खोजा गया है उसका नाम रखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम किसका आएगा? जीनस का। तो एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक, ई कोलाई का जो फर्स्ट नाम है, ई का फुल फॉर्म क्या होता है? इस्चीरिचिया कोलाई। ठीक है, तो जीनस कौन सा हो गया इसका? इस्चीरिचिया। ठीक, सेकंड में क्या आएगा? स्पीसीज। स्पीसीज क्या है इसकी? कोलाई। थर्ड में कौन आता है? स्ट्रेन। इसका स्ट्रेन कौन सा है? R। ठीक, और सब फोर्थ में क्या आता है? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। मतलब कि जब इसकी खोज की जा रही थी लेबोरेटरी में या लैब में, तो ये भी कौन से नंबर पर खोजा गया था? तो फर्स्ट बार में ही इसको खोजा गया था, तो जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम में चार चीज़ें होती हैं। पहला है जिस स्पीसीज या जिस भी बैक्टीरिया में उसको खोजा गया है उसका जीनस, फिर सेकंड में उस स्पीसीज का नाम, फिर थर्ड में
उस स्पीसीज के कौन से स्ट्रेन में उसको खोजा गया है, ठीक। और लास्ट में क्या होता है उसके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। स्ट्रेन मतलब कि उसके डीएनए का टाइप कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, इसके अलावा वो उसमें स्ट्रेन कौन सा है। स्ट्रेन मतलब कि उसकी वैरायटी, ठीक। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, ठीक है। ऐसे इक्वल है कि कौन से स्ट्रेन में खोजा गया इसको, आर स्ट्रेन में। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है वो कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे वेक्टर। इतना हो गया। जा। हो गया।